नमस्कार। आज हम शहीद भगत सिंह के एक ऐसे लेख पर बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया भी। हम्म। लेख का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। और ये सिर्फ एक लेख नहीं है। ये असल में 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल की काल कोठरी से लिखा गया एक क्रांतिकारी का, कह सकते हैं, एक बौद्धिक घोषणा पत्र है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी शहादत के बाद 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। हाँ, और ये दस्तावेज हमें उस भगत सिंह से मिलवाता है जो सिर्फ एक जोशीले नौजवान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही गहरे विचारक भी थे। सही बात है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि सिर्फ 23 साल के उस नौजवान की नास्तिकता का आधार क्या था। क्या ये सिर्फ अहंकार था, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया, या इसके पीछे गहन अध्ययन, बेबाक तर्क और एक क्रांतिकारी दर्शन था। हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर ऐसे सवाल उठाए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और ये भी समझेंगे कि मार्क्स और डार्विन जैसे विचारकों ने उनकी सोच को कैसे गढ़ा और कैसे उनकी यही नास्तिकता फांसी के सामने उनके अटूट साहस की बुनियाद बनी। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये लेख शुरू हुआ, मतलब एक आरोप से। ये लेख लिखा ही क्यों गया? इसकी पृष्ठभूमि, जैसा आपने कहा, लाहौर सेंट्रल जेल में ही तैयार हुई। वहां स्वतंत्रता सेनानी थे बाबा रणधीर सिंह। वो तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। हाँ, बहुत ही ज्यादा। और जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और कहते हैं कि बहस के आखिर में उन्होंने गुस्से में कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये अहंकार एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा है, और यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे लेख को जन्म दिया। तो भगत सिंह ने इसी टिप्पणी के जवाब में ये सब लिखा। हाँ, और उन्होंने इसकी शुरुआत ही इसी आरोप का जवाब देने से की। वो इसे नज़रअंदाज नहीं करते। वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, उनमें मानवीय कमजोरियां हो सकती हैं और शायद अहंकार भी उनके स्वभाव का हिस्सा हो, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि उनके नास्तिक होने की वजह अहंकार है। उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है इस पर। बहुत। वो पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अहंकार के कारण ईश्वर को मानना कैसे बंद कर सकता है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो या तो खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या फिर खुद को ही ईश्वर मान ले। सही बात है। और दोनों ही मामलों में वो नास्तिक तो नहीं हुआ। बिल्कुल। पहली स्थिति में वो अपने प्रतिद्वंदी मतलब ईश्वर के अस्तित्व को तो मान ही रहा है, और दूसरी में भी वो एक ऐसी सर्वशक्तिमान चेतना को मान रहा है जो प्रकृति को चला रही है। बस वो चेतना वो खुद है। लेकिन भगत सिंह तो कहते हैं कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। एग्जैक्टली। और वो ये भी साफ करते हैं कि उनकी नास्तिकता किसी केस के मिली प्रसिद्धि के बाद की नहीं है। वो लिखते हैं, मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। और यहीं से उनकी वैचारिक यात्रा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। हाँ, मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा था। ये बात इसलिए भी बहुत हैरान करती है क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ वो तो काफी धार्मिक माहौल में था। हाँ बिल्कुल। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, मतलब वेदों को मानने वाले पर मूर्ति पूजा के खिलाफ। लेकिन नास्तिक तो बिल्कुल नहीं थे। ईश्वर में उनका भी पक्का विश्वास था, और वो भगत सिंह को हमेशा पूजा प्रार्थना के लिए कहते रहते थे। तो फिर एक ऐसा नौजवान जो सुबह शाम प्रार्थना करता हो, वो नास्तिकता तक पहुंचा कैसे? इसका मोड़ असल में लाहौर के नेशनल कॉलेज में आया। वहां का माहौल थोड़ा खुला था, तो उन्होंने धार्मिक समस्याओं और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सोचना, बहस करना और आलोचना करना शुरू किया। पर वो कहते हैं कि तब भी मैं पक्का आस्तिक ही था। लेकिन नेशनल कॉलेज में तो और भी बहुत से छात्र थे, सबके सब तो नास्तिक नहीं बन गए। भगत सिंह के साथ ऐसा क्या खास हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। बदलाव की असली वजह थी क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ना और अध्ययन की पुकार सुनना। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, विरोधियों के तर्कों का सामना करने और अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है ना। उन्होंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन, साम्यवाद के पिता मार्क्स और फिर लेनिन और त्रोत्स्की जैसे विचारकों को पढ़ा। और यहां उन्हें अपने सवालों का एक ढांचा मिला, खासतौर पर मार्क्स का विचार कि धर्म जनता के लिए अफीम है। मतलब
शोषक वर्ग इसका इस्तेमाल गरीबों को उनके असल दुखों से भटकाने के लिए करता है। हाँ, और ये बात भगत सिंह के अपने अनुभवों से मेल खाती थी। उन्होंने देखा था कि कैसे भारत में धर्म और जाति का इस्तेमाल लोगों को बांटने और शोषण को जायज दिलाने के लिए किया जा रहा था। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, वो अपने आसपास की दुनिया को उन विचारों की कसौटी पर कस रहे थे। बिल्कुल। इस अध्ययन ने उनके पुराने विचारों को पूरी तरह बदल दिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास खत्म हो गया। 1926 के अंत तक वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जो ब्रह्मांड का सृजन करती है, एक कोरी बकवास है। वो एक घोषित नास्तिक बन चुके थे। हाँ, पर सिर्फ विचार बना लेना एक बात है और मुश्किल समय में उन पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो उनके इस नए विश्वास की असली परीक्षा भी तो हुई होगी। और बहुत जल्द हुई। मई 1927 की गिरफ्तारी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पुलिस ने उन्हें काकोरी केस और दशहरा बम कांड में फंसाने की धमकी दी। और कहा गया कि अगर वो क्रांतिकारी दल के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, इनाम भी मिलेगा, जिस पर वो हंस दिए। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने एक और दांव खेला। उन्होंने उन्हें प्रार्थना करने के लिए उकसाना शुरू किया। हाँ, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नियमित रूप से सुबह शाम ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मुश्किल में इंसान ईश्वर को याद करता ही है। और भगत सिंह इसे अपना असली परीक्षण मानते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या वो सिर्फ शांति के दिनों में ही नास्तिक होने का दंभ भरते हैं या ऐसे कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं। और वो इस परीक्षा में सफल रहे। उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी भी हाल में प्रार्थना नहीं करेंगे, एक पल के लिए भी नहीं। और वो इस अनुभव के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो लिखते हैं, विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। मतलब जब मौत सामने हो तब तो तथाकथित अहंकार भी उड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई अपने अविश्वास पर कायम है तो उसके पास अहंकार से कहीं बड़ी कोई और शक्ति है। और वो शक्ति थी तर्क, अपनी विचार प्रणाली में अटूट विश्वास। सही। यहीं से उनका लेख एक निजी सफाई से आगे बढ़कर एक दार्शनिक बहस का रूप ले लेता है। वे आस्तिकों से सीधे सवाल पूछते हैं। हाँ, और ऐसे सवाल जो किसी भी धर्म की नींव को हिला सकते हैं। वो पूछते हैं, यदि एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर ने विश्व की रचना की, तो उसने ये रचना क्यों की? कष्टों और संतापों से भरी हुई दुनिया, एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और वो ईश्वर की तुलना रोमन सम्राट नीरो से करते हैं, जो रोम में आग लगाकर बांसुरी बजा रहा था। हाँ, वो कहते हैं कि क्या ईश्वर को ये सब बनाकर और देखकर मजा आता है। वो ईश्वर को शाश्वत नीरो कहते हैं। और वो यही नहीं रुकते, वो धर्म को सीधे सीधे शोषकों का एक उपकरण मानते हैं। बिल्कुल, ये उनके समाजवादी विचारों का केंद्र है। वो हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत की बहुत तीखी आलोचना करते हैं। वे इसे विशेषाधिकार युक्त लोगों का आविष्कार कहते हैं, है ना? हाँ, उनका तर्क है कि यह सिद्धांत शोषकों को अपनी शक्ति, अपनी पूंजी को सही ठहराने का एक बहाना देता है। मतलब आपके पूर्वज बहुत चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े कि जो आज कष्ट भोग रहे हैं वे अपने पूर्व जन्म के पापों की सजा पा रहे हैं, और जो महलों में बैठे हैं वे पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे। और इस एक सिद्धांत ने तर्क के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। बिल्कुल। और फिर वो गरीबी का विश्लेषण करते हैं, जो आज भी उतना ही सच लगता है। वो कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी एक अभिशाप है, ये एक दंड है। और एक ऐसा दंड जो इंसान को और अपराध करने पर मजबूर करता है। और फिर सवाल उठता है कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। भगत सिंह का मानना था कि ईश्वर की कल्पना मनुष्य ने अपनी कमजोरी के कारण की, लेकिन बाद में शोषक वर्गों ने इसका इस्तेमाल लोगों को अपने काबू में रखने के लिए किया। तो उनके लिए ईश्वर और धर्म उस शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा थे जिसे वो उखाड़ फेंकना चाहते थे। हाँ, और इस दैवीय व्यवस्था के सामने वो एक वैज्ञानिक विकल्प भी रखते हैं। वो सृष्टि की व्याख्या के लिए चार्ल्स डार्विन का हवाला देते हैं। मतलब जीवन का विकास एक प्राकृतिक घटना है, किसी चमत्कार का नतीजा नहीं। सही। वो कहते हैं कि ये प्रकृति का विषय है। विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी और फिर एक लंबे दौर में जानवरों और फिर इंसानों का विकास हुआ। तो ये साफ है कि भगत सिंह के लिए नास्तिकता सिर्फ ईश्वर को न मानना नहीं था, ये उनकी पूरी क्रांतिकारी विचारधारा का एक, आप कह सकती हैं, अभिन्न हिस्सा थी। बिल्कुल।
वो साफ साफ लिखते हैं, आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। उनके अनुसार सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास ये खतरनाक है, ये मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। मतलब जो समाज को बदलना चाहता है उसे पहले पुराने रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देनी होगी। अगर आप हर चीज को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेंगे तो आप क्रांति कैसे करेंगे? यही उनका मूल तर्क था। इसीलिए उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, वो समाजवाद की बात करते थे। वो कहते थे कि मजदूरों और किसानों को क्या फर्क पड़ता है कि गद्दी पर लॉर्ड रीडिंग राज करे या सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। असली आजादी तो आर्थिक आजादी है। और अब बात करते हैं उनके अंतिम समय की, जो उनके विचारों की सबसे बड़ी कसौटी थी। उन्हें पता था कि फांसी का फंदा उनके जीवन का पूर्ण विराम होगा। कोई अगला अध्याय नहीं। वो किसी स्वर्ग या पुनर्जन्म की कोई आशा नहीं करते थे। उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के स्वतंत्रता के महान ध्येय पर अपना जीवन समर्पित कर देना, यही अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्होंने अपने एक दोस्त को फांसी से कुछ दिन पहले लिखा भी था कि उनसे अंतिम समय में प्रार्थना करने को कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके शब्द थे, मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूं। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। एक तरफ मौत सामने खड़ी है और दूसरी तरफ अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की ऐसी जिद। ये सिर्फ नास्तिकता नहीं, ये अपने आप में गहरा विश्वास है। अपने तर्क पर विश्वास, अपनी विचार प्रणाली पर विश्वास। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूं हमें दिखाता है कि उनकी नास्तिकता किसी अहंकार या प्रसिद्धि की उपज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्षों के अध्ययन, गहरे चिंतन और दुनिया में व्याप्त अन्याय की एक तर्कपूर्ण समझ का नतीजा थी। ये उनके बौद्धिक साहस को दर्शाता है। फांसी के फंदे के सामने भी अपने सिद्धांतों पर इस तरह अडिग रहना, ये साबित करता है कि उनके पास अहंकार से कहीं बड़ी एक और शक्ति थी। और वो थी तर्क की शक्ति। हाँ, उनके विचार ही उनकी ढाल थे। लेख के अंत में वो लिखते हैं कि मनुष्य को यथार्थवादी बनना चाहिए और श्रद्धा को एक तरफ फेंककर सभी कष्टों और परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए। ये बात आज भी एक सवाल खड़ा करती है। आज जब हम सूचनाओं और विचारों के एक समंदर में जी रहे हैं, तब पुराने विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने और स्वतंत्र सोच को अपनाने का क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जो भगत सिंह हमारे लिए छोड़ गए हैं।